करते हैं अब लास्ट लास्ट पार्ट। हरिओम। सो चलो चलो चलो। तो हम लोग फिर से मिले हैं, तो हम लोग एक फाइनल पीपीटी देखने जा रहे थे कि हम पिलाती लोग थी कैसा बनाए थे। पली। तो ये भी दिखा दो। हम्म। हम्म। दिखता होगा आई गेस। हाँ। ये चलो। ठीक है। तो हाँ ये हम जी। लोग का फाइनल पीपीटी है। हाँ। ये हमारा यार आइडिया टाइटल। ठीक है। भाई एक ये मिनट। कब हुआ ऐसा? हाँ, थोड़ा खराब ठीक है। लग रहा तो नहीं नहीं, हम हाँ मैंने ये पूछ रहे कब हुआ, मतलब अच्छा था। कौन बनाया था सर? है। ओ कौन वॉइस बनाया था? ट्रैक। हमने सबने मिलकर बनाया था। अरे नहीं 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 हाँ नहीं, भाई, चल वो चलो। अरे कॉमिक रिलीफ के लिए बोल रहा है यार, प्रॉपर कि उसका नाम उसको बोला जाए कि उसने हाँ उसने बनाया था। हाँ सॉरी सॉरी साला। सॉरी। अरे वापस वापस मजाक कर रहे री कर री थे, कर इसको कंटिन्यू इसको कंटिन्यू। राजू री की कर तरह री री कर, कर। तू तू जो जो किल कर क्यों दिया। कर दिया? तुम भाई फिर इसके बाद बनाया बनाया कौन कौन बनाया, अच्छा लग रहा है यार। Stop it. Get some help. हाँ भाई, मैं पता चल रहा है भाई मुझे कौन था। बनाया था। ओके तो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं आज एक क्वेश्चनर को आंसर करने के लिए, जो हमने थोड़े टाइम पहले रिलीज किया था स्टूडेंट से पूछने के लिए कि उनको कुछ डाउट्स है ऐसा इसके बारे में या नहीं। भाई पहले बता तो क्या डाउट भाई है पहले तो। बता कि हम लोग ब्रो है कौन। इंट्रो। इंट्रो तो इंट्रो करो। दे नहीं। भाई। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी गाइस, माय बैड। वी आर टीम आउटकास्ट, विनर्स ऑफ एसआईएस 2024 सॉफ्टवेयर एडिशन अंडर द कैटेगरी टॉयज एंड गेम्स। तो हमारी लीडर अभी इंट्रोडक्शन देगी हमारा, रिया। लीडर दीदी, लेट्स गो। यस तो हेलो गाइस, आई एम रिया मेहता और ये सारे मेरे कॉलीग्स। हैं। टीम मेंबर्स हैं। सो आई हैव आइनिश बेहरा, अर्नव चौहान, पीयूष कुमार मोदी मोदी हेलो गाइस। दिवाकर एंड सौमिक दत्ता। विल गो डाउन टू डॉक्यूमेंटेशन एंड पीपीटी। सबसे पहली बात तो ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में तुम ना, हमारे अब क्या सीन है देखो। सबसे पहली बात, तुम्हारा पीपीटी जो है दैट विल बी द शेयर ऑफ योर आइडिया। तुम्हारा आइडिएशन अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए पीपीटी में। क्योंकि वहाँ पे तुम नहीं रहोगे अपना आइडिया समझाने के लिए एसआईएच के पैनल को, राइट? कि तुम सेलेक्ट हो या नहीं हो, मेन मेन क्राइटेरिया तुम्हारा पीपीटी को ही देख के देखा जाएगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम कितना अच्छे से समझे हो और तुमने उसका सॉल्यूशन किस हिसाब से निकाला है एंड उस सॉल्यूशन को तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो। तो उस पीपीटी में तुम्हें अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मीनिंग दिखाना है अच्छे से, योर सॉल्यूशन एंड द अप्रोच इन अ वेरी क्लियर मैनर। उसमें तुम्हारा 60% अराउंड कंटेंट होना चाहिए एंड 40% ग्राफिकल या न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कि जो भी तुम अप्रोच दिखा रहे हो तुम उसको न्यूमेरिक्स में जस्टिफाई कर पाओ कि ओके इफ यू आर डूइंग दिस देन इसको करने के बाद कितना इजीली या कितना अच्छे से हम उस सॉल्यूशन को दिखा पाएंगे, हम उस सॉल्यूशन को अचीव कर पाएंगे। एंड अगर और किसी को कुछ ऐड करना हो तो प्लीज। पहले हम लोग एक काम करते हैं, बेसिक्स क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है? लाइक लेट उन्हें एक जर्नी देते हैं, लाइक कैसे होगा सब कुछ। तो पहले आता है भाई तुम्हारा इंटरनल हैकेथॉन से पहले, लाइक तुम्हें अपने कॉलेज को अपना पीपीटी आइडिया शेयर करना होता है। वहां से वो तुम्हें सिलेक्ट करेंगे इंटरनल हैकेथॉन के लिए। तो तुम इंटरनल हैकेथॉन में जाओगे, वहाँ एक एसआईएच का एक छोटा रूप वहाँ पे होगा, ठीक है? एक छोटा एसआईएच मान के चलो, वहाँ पर भी 3 राउंड्स ऑफ इवेल्युएशन होंगे, फीडबैक सेशन होगा, तुम्हें लगभग 12-15 घंटे बैठना होगा। वहाँ पैनल को तुम अपना आइडिया समझा पाओगे, उन्हें इम्प्रेस कर पाओगे, तो ही तुम्हारा आइडिया कॉलेज फर्दर स्टेट स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। और उसके बाद बात आती है पीपीटी की। वो जो तुम्हारा पीपीटी होना चाहिए वो सबसे आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर पीपीटी मजबूत नहीं है तो, और लाइक आइडिया कितना ही जोरदार क्यों ना हो, पीपीटी में दम होना चाहिए, तो ही तुम्हारा पीपीटी एक्सेप्ट होगा, आइडिया एक्सेप्ट होगा, तब तुम्हें फाइनल के लिए कॉल्स आएंगे। और फिर तो फाइनल के जाने के बाद भाई मूड ही अलग रहता है, तो वो तो बताने से अच्छा है कि तुम वहां पहुंच के एक्सपीरियंस करो, ठीक है? तो मैं चाहूंगा लाइक मेरे अदर टीम मेंबर्स आइनेश तुम्हें बताएंगे लाइक टीम कैसे फॉर्म करना है, कैसे मेंबर्स को चुनना है। तो आई वुड लाइक आइनेश टू कंटिन्यू। देखो भाई, सिंपल बात है, लाइक पूरा ऐसे मत भागो कि इसको आता है तो हमें इसको ही लेना है। आप अगर वो टीम प्लेयर ही नहीं है, आप वो शायद लाइक श्राइबर के लेवल का भी हो,
उसका फायदा कुछ नहीं होने वाला तुम, ठीक है। बट वही दूसरे एंड पे एक पर्सन है जिसको लाइक प्रॉपरली आता नहीं है इतना अच्छे से, ठीक है, बट उसके पास जील है, वो डिजायर है कि हाँ मेरे को जीतना है, तुम उसको चूज करोगे। ऐसा ही चीज नॉट अबाउट कि तुम्हें सब आना चाहिए, सब आता तो यहाँ थोड़ी होता, ठीक है। तो इसी चीज को देखो कि लाइक तुम 6 जन की टीम बना रहे हो, 6 जन एक दूसरे के ना मर जाने चाहिए, उतना अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास उतना अच्छा बॉन्ड है तो तुम क्या लाइक तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। साइज तो फिर भी एक छोटा स्टेज है, वो 6 जन का बॉन्ड तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगा वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए सी इट फॉर योर सेल्फ, लाइक याद रखना, स्किल सेट कभी है, कभी था और कभी रहेगा, तुम्हें नहीं मालूम, बट बॉन्ड्स जो है ना वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होंगे तुम्हारे साथ। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विथ इट। इसके लिए तालियां तालियां तालियां। एक और चीज हम ऐड करेंगे कोट्स कि 101। नहीं, अगर तुमको संदीप लगता है कि तुम माहेश्वरी लोग के हूँ। अभी सुनना, यस यस टॉमिक। हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे कि अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग खुद से कुछ कर लोगे, पर एज पर द रूल्स तुमको 6 मेंबर लेके जाना है, तो बाकी लोग तुमको लग रहा है कि ना ये लोग को कैरी ऑन करके लेके जाना पड़ेगा, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेके जाओ। पर वहां जाके बोलना मत कि तुम कैरी ऑन करके लेके आए हो, वो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, बस ये ऐड करेंगे हम। हाँ यस। बस ये बात याद रखना, देखो guys, एक बात याद रखना, तुम हैकेथॉन चुनौतियों से नहीं हारते हो। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर सौमिक ही देगा क्योंकि उसका ही आइडिया था, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो भी था उसका आइडिया था, उसने पिच किया था। तो क्वेश्चन है कि हाउ टू सिलेक्ट द राइट आइडिया और द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सौमिक कंटिन्यू। देखो इसमें क्या है, राइट आइडिया कुछ नहीं है, जो तुमको नहीं आता है और तुमको लग रहा है कि तुम थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो हो जाएगा, ठीक है, तो चूज दैट आइडिया। क्योंकि हम लोग के यहाँ पे जो 6 के 6 लोग बैठे हुए हैं, किसी को गेम डेवलपमेंट का जी भी नहीं पता था। हम लोग के लाइब्रेरी में बैठे हुए थे एक दिन ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करते करते वेरियस आइडियाज आया, ठीक है। फिर वही लाइब्रेरी में ही हम लोग को ये चीज आइडिया आया था कि क्यों ना एक ऐसा कुछ गेम बनाते हैं, ये वो करेंगे। तो ये प्रॉपर हम लोग का ब्रेनस्टॉर्मिंग का रिजल्ट है। और फिर हम लोग को देखे कि गेमिंग में ना कि कंपटीशन थोड़ा सा कम है। ये हम लोग इंटरनेट पे रिसर्च वगैरह भी किए कि हाँ, गेमिंग में सबको ज्यादा पार्ट लेते नहीं है, और वैसे भी उतना नॉलेज सबको है नहीं, क्योंकि गेम ना सबको अपने पैशन के हिसाब से सीखता है, कॉलेज में तो कोई सिखाता नहीं है। तो दैट इज अ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर स्किल जो तुम खुद से सीखते हो। सो हम लोग को लगा तो क्यों ना हम लोग इस पे पार्ट ले, हम लोग खुद से सीखे और कुछ इसमें इम्प्लीमेंट कर दे, इसमें कुछ अच्छे से कर ले प्रॉब्लम सेटिंग को। तो इसमें बस आइडिया अपना थोड़ा सा यूनिक लगाए थे, बस यही है। राइट आइडिया ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। ओके, वही अगला क्वेश्चन क्या था यार? अगला जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है वो है कि टेक स्टैक में हमें क्या क्या दिखाना चाहिए, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो लीडर दीदी प्लीज कंटिन्यू। सो देखो, टेक्सटैक का ये सीन है कि तुम जो अपना आइडिया सोच रहे हो और उस पे पहले प्रॉपर एक रिसर्च कर लो, एक गेम प्लान बना लो कि हमें कैसे मूव करना है उस आइडिया पे। और उस आइडिया पे जब तुम एक गेम प्लान बना लोगे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस किस टेक स्टैक को हम लोग को यूज करना है। बट उसमें कुछ ऐसे फॉल्स मत डालना कि ये कुछ बहुत ही हैवी हैवी सा टेक स्टैक डाल दिया, इम्प्लीमेंट नहीं करे पर फिर भी डाल दिया, वैसे मत करना। ट्रू रहना, ऑनेस्टी के साथ करना, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसी को डालना, ठीक है। उससे तुम्ही को एक श्योरिटी मिलेगा कि हाँ इस चीज पे मेरे को ग्रास्प है, हम उस चीज के बारे में जानते हैं। क्योंकि मे बी देर इज अ चांस कि आगे जाके इन फ्यूचर अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो जजेस तुमसे पूछ सकते हैं उस टेक स्टैक के बारे में कि इसका क्या यूज है या तुम ये क्यों यूज कर रहे हो, एंड देन तुम वहां पे फंस सकते हो। तो उससे बेटर है कि ऑनेस्टी के साथ करना, प्रॉपर रिसर्च कर लो। देखो अभी सब एआई यूज करता है, तो एआई पे जाओ, एआई को अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ, वो तुम्हें एक रफ आइडिया दे देगा कि इसके थ्रू तुम चल सकते हो। लाइक अगर तुम्हें HTML CSS लेना है, अगर ऐप डेव कर रहे हो तो फ्लटर यूज करना है, अगर गेम डेव है तो यूनिटी, गोडॉट, कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म है। उसके बाद अगर तुम्हें आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो सीखो, पूरा टाइम लो सीखने का। इनफ टाइम होता है सीखने के लिए, SIH इनफ टाइम देता है एक इंसान को अगर वो चाहे कि वो सीखना चाहता है तो उसे सीखो। जितना तुम लोग कर पा रहे हो, जितना तुम लोग को फ्यूचर में एनहांस करके ऐड करने का ऑप्शन है उतना ऐड कर दो टेक स्टैक में। तो दैट्स इट। तो तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा मिल जाएगा तुमको एक पेज टेक स्टैक का। टेक एक स्टैक और में हाँ हम हम ऐड ऐड करेंगे करेंगे टेक स्टैक में कि हम लोग का ना कि इंटरनल हैकेथन में
एक टेक स्टैक हम लोग लिए थे, जो कि हम लोग बाद में इस चीज को रियलाइज किए कि ना ये टेक स्टैक पे हम लोग ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग के पास इतना टाइम था कि हम लोग टेक स्टैक को चेंज भी किए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहले गोडॉट पे गेम बना रहे थे, उसको हम लोग आफ्टर इंटरनल हैकाथन हम लोग उसको पूरा पूरी यूनिटी पे शिफ्ट कर दिया। तो यू हैव एनफ टाइम, यू कैन रिसर्च वेल, मतलब अच्छे से रिसर्च कर लो, देख लो कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए मोस्ट सूटेबल है, कौन सा टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए मोस्ट मोस्ट सूटेबल है, एंड देन गो फॉर इट। ठीक है। बेसिकली ऐसा ही देखना, लाइक टेक्सटाइल तुम यूज कर रहे हो वो स्केलेबल होना चाहिए, ठीक है। स्केलेबल होना चाहिए, स्केलेबल नहीं होगा तुम्हें भी दिक्कत होगा और भाई मार्क्स भी नहीं मिलने वाले, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है वो है कि व्हाट एंड हाउ टू प्रेजेंट। तो आई वुड लाइक पीयूष टू कंटिन्यू, क्योंकि उसने वो हमारा बोलते हैं ना हुकुम का इक्का, लास्ट राउंड में जो भाई हुआ है, तो वो पीयूष चलो की भाई। बदौलत प्रेजेंट ही था। प्रेजेंट से रुको रुको कंटिन्यू करेगा। रुको, इससे पहले यस। लाइक वही क्वेश्चन था ना, व्हाट एंड हाउ टू प्रेजेंट। यस। प्रज्ञान, पहली डू बार। यू रिमेम्बर दिस? और श्योर, मैं इस चीज को कभी नहीं भूल व्हाट इज सकता, दिस? मुझे आज भी इस चीज के सपने आते हैं। जैसे हर कोई एक बंदा होता है ना जो तुम्हारे टीम में डिसाइड करता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन में कैसे किया जाएगा, प्रेजेंटेशन में बोला क्या जाएगा। तो वो उड़ने वाला बंदा मैं था, ठीक है। तो मैंने इनको बोला था कि मैं स्क्रिप्ट रेडी करके दूंगा एंड आई विल डिसाइड व्हाट एवरीवन हैज टू से इन द प्रेजेंटेशन। किसका क्या पार्ट होगा, किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है, वो मैं डिसाइड कर रहा था। एंड इसी बस यही यही माइक लेके मैं इंटरनल हैकाथॉन में गया था। एंड जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो मेरे को स्टार्ट करना था प्रेजेंटेशन। एंड वहां पे, एज आइनेश मेंशन्ड, I was about to start the presentation with hand gestures and I froze. I literally froze. मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। मैं एकदम नल चीज मेरे दिमाग में थी कि क्या बोलना था, शिट। मेरे दिमाग से सब ब्लैंक हो गया था। दे गेव मी सम टाइम, दे गेव मी 5 to 10 seconds टू थिंक अबाउट इट कि ओके, अगर तुम इंग्लिश में थोड़ा अटक रहे हो तो देन कंटिन्यू हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टिल मैं नहीं बोल पाया। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। पर उसके बाद अर्नव ने स्टेप इन किया एंड ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन कि यस सर, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों चूज किया है, एंड व्हाट इज आवर सॉल्यूशन फॉर इट। तो ऐसे ही, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज योर टीम मेंबर्स इस तरीके से कि इफ वन इज मतलब नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो साइड वाला ना आगे स्टेप अप करेगा, रादर देन पॉइंटिंग आउट, रादर देन ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग कि ओके नहीं तूने तो हुआ ही नहीं, ये वो तू चुप कैसे हो गया। इनमें से किसी ने वो नहीं बोला। दे स्टेप्ड अप कि ओके ठीक है, नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, साइड आई विल डू इट, ठीक है। सो उस हिसाब से भी टीम मेंबर्स अपने रखना। ओके, नाउ पीयूष, ओवर टू यू। एक सेकंड, नहीं भाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अच्छा कम्युनिकेशन वाला बंदा होना चाहिए, जो लिटरली इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे तुमको एकदम मतलब फंबल होने से बचाएगा, ऐसे तुमको इंप्रेशन डाउन नहीं कराएगा। तो कम्युनिकेशन अच्छा जरूर करना वहां पे, बस यही है। हाँ, लेट्स गो, क्वेश्चन था कि लेट्स गो, व्हाट एंड लेट्स हाउ गो। टू प्रेजेंट, ठीक है। ऑब्वियसली भाई, क्या ही प्रेजेंट करोगे, जो बनाए वो दिखाओगे ना। बट कैसे दिखाओगे, क्या दिखाओगे, ये तुम लोग को पहले से डिसाइड करके चलना है। ठीक है। हमारा 3 राउंड हुआ था इवेल्युएशन। बट हम एक्चुअली तुम लोग जब जाओगे ना, वो मतलब एक्सटर्नल हैकाथॉन में, इंटरनल खत्म करने के बाद, तो तुम्हारे पास 3 राउंड इवेल्युएशन का रहेगा। ठीक है। तुम ऑलमोस्ट 50 to 60% अपना बना के जाना। ठीक है। अगर हो सके तो 70 से 80% कंप्लीट करके जाओ। उससे क्या होगा ना, तुम अपना कहते हैं ये फ्रेम कर सकते हो कि हम इस राउंड में क्या बोलेंगे, इस राउंड में क्या बोलेंगे। अपना जो तुरुप का इक्का है, ठीक है, जो कहते हैं तुम्हारा मेन है, जिससे तुमको लग सकता है कि हाँ इस ये पॉइंट को मैं रखूंगा या लास्ट में बोलूंगा, तो इससे मुझे ग्रेस मार्क्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा वो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो वैसा तुमको अपना डिसाइड करके चलना होगा। फर्स्ट राउंड में तुमको कुछ पार्ट दिखाना है, हाँ अभी ये डेवलपिंग है पूरा तुमको। तो पहली बात सर, जो जज है वहां पे, वो कुछ भी बोले, हाँ हो सकता है सर, ठीक है, थैंक यू, उनके साथ बहस तो नहीं करना एटलीस्ट। ठीक है। वो गलती करते हैं बहुत लोग। ठीक है। प्लस बीच बीच में नोट करते रहना कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट राउंड ये हुआ। सेकेंड राउंड में तुम थोड़ा सा उसको, जो अपना बना के आए हो उसको बताना कि क्या है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से। थर्ड राउंड में तुम अपना सब पूरा जो तुरुप का इक्का है उसको निकालना।
ताकि क्या होगा ना, वो एक इम्पैक्टफुल, मतलब क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट क्या ये करता है जजेस के माइंड पे, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड वाली इवेल्युएशन पे क्या था ना, हमारा थोड़ा सा वो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण हम लोग एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफर करने के चक्कर में लेआउट चेंज हो गया। उसमें हम लोग के पास टाइम था बस 10 मिनट अराउंड या 5 मिनट्स के आसपास था हमारे पास, तो हमें पूरा लेआउट ठीक करना था। वो हमारा सबसे चैलेंजिंग चैलेंजिंग थी था। ठीक है। बट उसको भी हमने है ना कुछ मतलब क्या बोलते हैं, हमारे जजेस थोड़ा ज्यादा कोऑपरेटिव थे। ठीक है। उन्होंने हमारा वो जो प्रॉब्लम था वो समझा। ठीक है। हम लोग ने उसको थोड़ा अच्छा करने का ट्राई किया। ठीक है। हमारा लगभग अच्छा था, लेकिन लास्ट में हमने निकाला था अपना वर्चुअल रियलिटी। ठीक है। हमने वीआर लेके गया था। वो क्या था कि हमारा जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ना, वो थ्री डी व्यू में दिखा रहा था। ठीक है। तुम लोग जो सॉल्व कर रहे हो, जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो रियल लाइफ में कैसे तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, रियल लाइफ में कैसा दिखेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेसिकली तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैसे चूज करो, और प्लस ऐसे प्रेजेंट करो ना कि तुम्हारा रियल वर्ल्ड में भी इम्पैक्ट पड़े उसका। ठीक है। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या है वो तुम। बेसिकली बेसिकली VR हम बोल सकते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र था, ठीक है। हाँ। हमारा आखिरी तीर था और वो ब्रह्मास्त्र था। और तुमको ये जान के खुशी होगा या फिर जो भी है, थोड़ा सा शौक होगा तुम लोग। ठीक है। हमने 2 राउंड तक वो वीआर को बैक से भी नहीं निकाला, लिटरली बैक से भी नहीं निकाला, ताकि अगर मतलब नेक्स्ट टीम्स या फिर जो हमारे कंपटीटर्स है, उनको पता भी ना चले कि हम लोग वीआर लेके आए। जब थर्ड राउंड में हमने निकाला इवेल्युएशन के लिए, वो जो निकाला, तो अगल बगल वाले तो देख ही रहते, साथ में जो जज थे ना, वो पहले पूछते ये क्या है भाई। ऐसा चीज लेके चलो ना तुम, ऐसा चीज लास्ट राउंड के लिए बचा के रखो कि तुम जज को भी कहते थोड़ा शॉक कर दो, हाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे सकते हैं, बस वही है और कुछ नहीं। एक फनी पॉइंट है, तुमको ARPO लेके जाना जरूरी नहीं है, हाँ मतलब तुम जरूरी नहीं ऐसा है, एक, हाँ। ठीक है, हाँ लाइक तो इसका मेन पॉइंट ये तुमको था। बस एक ब्रह्मास्त्र रखना है अपना, बस यस ऐसे। बेसिकली हाँ, हाँ, कि एक एक तुम्हारा पॉइंट एक ऐसा एक्स रखो। फैक्टर होना चाहिए। तुम्हारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट Yes. का सॉल्यूशन में तुम्हारे पास एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, जो काफी एक हट के पॉइंट प्रूव करे कि ओके ये लोग ये भी कर रहे हैं, डैम ऐसा। लाइक ऐसा नॉर्मली कुछ ऐसा होना रहता है चाहिए। ना कि तुम्हारे प्रॉब्लम शीट में लिख दिया जाता है कि तुम एआर वीआर फील्ड से हो, किस फील्ड से हो। हाँ, ये पूरा गेमिंग फील्ड, इसमें एआर वीआर कुछ काम ही नहीं था, और हमने बस आउट ऑफ क्योंकि नोवेयर। हमारा, हाँ, हमारा मॉडल हमने स्टार्टिंग से 2D बेसिस पे स्टार्ट किया था, तो यस जजेस को लगा कि ये पूरा 2D है, क्योंकि 2D एंड 3D थोड़ा डिफरेंट होता है, 3D मोर टफ होता है 2D से। तो स्टार्टिंग में सब वहां पे जनरली सब 2D ही कर रहे थे, एंड हमारा भी कुछ ऐसा प्लान था नहीं 3D में उसको चेंज करने का या VR इम्प्लीमेंट करने का। बट हमारे मेंटर ने कहा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, तुम लोग इसको रख सकते हो साइड में। और जैसे हम भी पास्ट विनर से जब बात किए थे, तो उन्होंने भी ये स्ट्रैटेजी यूज की थी, तो वहां से भी हमें थोड़ा हिंट मिला था कि हाँ हम लोग भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो टाइमिंग है, तुम्हें किस चीज को कहाँ दिखाना है, वो बहुत नेसेसरी है। इसका एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ। जब हमारा फर्स्ट फीडबैक इवेल्युएशन था, जब जजेस तुम्हारे पास आते हैं फर्स्ट राउंड पे, तो हमारा ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट था, हम करके गए थे कंप्लीट, क्योंकि हमें पास्ट विनर्स ने भी कहा था, टीचर्स ने भी कहा था कि इतना कंप्लीट करके जाना, एक अपर हैंड मिलेगा तुमको। तो हमने वो चीज किया था। लेकिन जब फीडबैक के टाइम पे आया, तो हमें था कि हमें नहीं दिखाना है अपना, हमें सिर्फ 10% अपना दिखाना है। तो उस टाइम अर्नब के लैपटॉप में सब कुछ था, तो अर्नब उस टाइम वो प्रेजेंट कर रहा था। तो हमारा UI UX डिजाइनर प्रज्ञान ने बहुत अच्छा से कलर कलर कोऑर्डिनेशन किया था, क्रीम कलर साइड में मरून बॉर्डर, बहुत सुंदर लग रहा था वो चीज। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो चीज गलती से पिंक हो गया एंड जजेस को वो ही शो हुआ वो चीज इतना कॉमेडी था, इतना हंसी आया हमें देख के, और जजेस भी लास्ट में हमें यही बोल के गए कि ये पिंक कलर ना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें चेंज करना चाहिए ये पिंक कलर। और प्रज्ञान हाँ बोल रहा वो है ना, मैं पिंक यस किया हूँ। एग्जैक्टली वो ना गलती से चेंज हो गया था, दैट्स इट हाँ। यस। प्रॉपर एंड गलती ना। उसके बाद जब बहुत हमारा बड़ी फर्स्ट गलती राउंड थी वो, हाँ। जब वो फर्स्ट राउंड का इवैल्यूएशन माफ हुआ, माफ तो माफ कर देना प्लीज, नहीं, माफ कर दे। तुम्हारा माफ कर गलती दे। भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जब सही जजेस बात। आए ना, तो वो क्रीम और मरून कलर देख के बहुत हैप्पी हो गए थे कि हाँ इन्होंने मेरी बात सुन के पिंक कलर को चेंज किया। सो उन्हें क्या मालूम। वो बट कहते उन्हें हैं ना, जो भी लिटिल होता है डू अच्छे दे के लिए नो, होता है।
एंड जैसे ही वो फीडबैक इवैल्यूएशन खत्म हुआ था, हम सब पांचों मिल के अर्नव से पूछ रहे, अर्नव पिंक कलर, अर्नव पिंक। अरे अर्नव कुछ भी हो मुझे सकता था। नहीं अरे मतलब मैंने अर्नव गुलाबी व्हाट? मैंने मैंने जानबूझ के किया था, मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वाह, तो यार। अगर ये काम नहीं करता था, अभी काम नहीं करता भाई, अर्नव मैं बड़ी इज मारूंगा। द फ्यूचर गाइस। इसलिए तो गलती यार, गलती। अगर अगर वो काम नहीं होता ना तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। ठीक है भाई, इससे पहले तुम लोग मुझ थैंक यू पे भाई। और चढ़ो भाई, अगले चलते हैं। ठीक है। ओके रुको ओके। रुको रुको रुको। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जो मेंटर्स का और जजेस का फीडबैक है वो ध्यान में रखना, क्योंकि वो लोग उस चीज को बहुत अच्छे से जज करते हैं कि हम जो फीडबैक दे के गए कि ये लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फीडबैक्स को अच्छे से नोट करना एक बंदा होना चाहिए कि जो सुन के सब कुछ पेन एंड पेपर में नोट कर रहा है। जैसे हमारे लिए वो प्रज्ञान था, वो ए टू जेड चीजें टॉमिक भी जितने भी था, रिव्यू, हाँ मैं दोनों भी का था था। थोड़ा बहुत, ने भी ठीक है। किया है। तो यस। दोनों चीजें नोट डाउन हो रही थी, और जो चेंजेस वो बोल रहे थे हम लोग को करते जा रहे थे। तो ये चीजें ध्यान में रखना, ये जजेस बहुत नोटिस करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो फीडबैक अगर तुम्हें आ रहा है और वो तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं इस पे अपना टाइम देने के लिए बैठा या बैठी, तो मेन फोकस जो होगा उससे हटने का चांस है। तो वैसे मत करना। जो मेन चीज है अपना, जो तुम्हारा मेन एमवीपी है या जो प्रोटोटाइप है, उसको कंप्लीट करने का फोकस में उसी को रखना। एंड जो जजेस ने फीडबैक दिया है, तुम्हारे कोई टीम मेंबर को बोलना कि इसको ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि जजेस इम्प्लीमेंटेशन तुम कर रहे हो उसी में वो समझते हैं कि हाँ ये बच्चा ट्राई कर रहा है, इस पे है इतना पोटेंशियल कि ये कर सकता है। तो वो तुम्हें एक विनिंग देता है। वरना अगर ऐसा हुआ कि तुमसे वो फीडबैक को कंप्लीट करने में लग गए एंड मेन चीज तुमने बनाया ही नहीं, तो वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन देगा। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना माइंड में। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने ठीक है, वो पूछा है। है जजिंग क्राइटेरिया एंड इवैल्यूएशन कैसे होता है? उसने बोल ही दिया एक्चुअली हम ठीक है, लोग। देखो हम लोग को तो नहीं पता क्राइटेरिया, क्योंकि हम लोग जज कभी बने नहीं। ठीक है, बट हमें जो लगता है हम वो बता सकते हैं। तो भाई प्रज्ञान भाई बताइए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मीटिंग अभी 10 मिनट में खत्म होने वाली है, अगर किसी ने मैसेज नहीं देखा हो तो। अरे मैंने एक किया देखिए, भाई। सेकंड, हाँ मैं ये देखिए, बोलना चाहूंगा कि अर्नब ने अभी प्रज्ञान को क्यों बोला कि आप बताइए, क्योंकि सबसे पहला जो डाउट अपने जजेस को आया था कि प्रज्ञान इज आवर मेंटर। ठीक है, हाँ वो अपना वो हाँ अपना मेंटर था। ठीक है, इसलिए हाँ आज प्रज्ञान ही जी, बताएगा कि इस जजिंग क्राइटेरिया कैसा होता है। चलो कैसा होता प्रज्ञान। है। ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेक श्योर कि तुम्हारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, तुमने जितना भी काम किया है, तुम अपने सॉल्यूशन के मेन आइडिया से ना भटको। ओके, हम्म। मेन इज दैट मेंटर्स को दिखना चाहिए, जजेस को दिखना चाहिए कि ईच एंड एवरी टीम मेंबर is clear about the solution, about the problem statement and about the approach. ओके, उनका सबसे पहला क्राइटेरिया यही होगा जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें रिस्पांस मिला था जब हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया था। तो जिस हिसाब से हमको रिस्पांस मिला, वो हम उसी बेसिस पे बता रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये तुम्हारा मेन चीज़ है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन एंड अप्रोच तुम्हें हर एक मेंबर को क्लियर होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद जिस हिसाब से तुम प्रेजेंट कर रहे हो, ट्राई कि हर एक मेंबर उस प्रेजेंटेशन में बोले कुछ। ओके, कि तभी उनको पता चलेगा। यू विल नॉट टेल देम कि सर मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, मेरे को इतना पता है। नहीं, तुम्हें प्रेजेंटेशन को उस हिसाब से बताना है, और सबको उस हिसाब से बताना है कि ओके सर, यहाँ से हम प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। द लीडर विल इंट्रोड्यूस कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, वो एक ब्रीफ देंगे तुम्हारे सॉल्यूशन के बारे में। एंड बाकी के टीम मेंबर्स विल ग्रेजुअली एक्सप्लेन कि क्या हमने किया है, कैसे हमने किया है, एंड क्या हम लोग करना चाह रहे हैं बेसिकली सॉल्यूशन से। ओके, तो ये तुम्हारा दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा ये कि देखो, मानो ना मानो, मुझे लगता है ऐसा कि अगर तुम एक्सटर्नल के लिए सेलेक्ट होते हो आगे जाके, तो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, इन्वॉल्व होना उसमें। ओके, डू कूल ऑफ। तुम बिल्कुल डिजर्व करते हो वो आई चीज़ एग्री भाई। एक्सपीरियंस करने का, ठीक है। क्योंकि यू डोंट नो कि एसआईएच में तुम वापस कब जा पाओगे, वापस वैसा माहौल में, उस हीट ऑफ प्रेशर में तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे कैसे उसमें वापस पार्टिसिपेट कर पाओगे, यू नेवर नो। तो डू पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज जो जो भी सेंटर होल्ड करता है, ठीक है। तो मेंटर्स ने हमें वो चीज़ करते हुए भी देखा था। देवर अप टिल 2 और 3 इन द मॉर्निंग,
जब एक्टिविटीज हो रही थी तो हम लोग भी गए थे, हम लोग भी नाचे थे। अर्नव ने गाना भी गाया था वहाँ पे, हमारा क्लासिकल सिंगर है भाई, वो गाना भी गाया था वहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में रिया हमारी लीडर जो नाची है गरबा जो डांस गरबा किया वहाँ पे, वहाँ पे वो कॉलेज वालों के साथ डांस की है, वॉलेंटियर्स के साथ डांस की है, डांसर्स के साथ डांस की है, हर चीज। एंड अर्नव और रिया ने तो शायद सुबह उठ के जुम्बा भी किया था या योगा, आई एम नॉट श्योर, मैं सो गया योगा, था। वही है थैंक यू ऑल वो जिसने हमें धक्का योगा दिया था, किया था, जाओ भाई तुम लोग योगा। करो। एंड लाइक भाई पीयूष ऐसा ने था। योगा भी योगा किया था हाँ हाँ, सबसे पीयूष ने पहले योगा भाई किया था। योगा भाई। ठीक हाँ है, सुबह सुबह लेकिन 6 भाई बजे वो से वो उठ के। वो है ना, बहुत सही चीज था, पता है कॉलेज वाले इसलिए करते हैं ताकि तुम लोग का कहते हैं वो फोकस कंटिन्यूस बना रहे, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली उसमें वो सब पे बिल्कुल पार्ट तुम लोग पार्टिसिपेट लेना। करना, यस, लाइक उसमें बिल्कुल हम लोग तो पार्टिसिपेट स्टार्टिंग में लग करना रहा था कि भाई। कुछ है 10 ही मिनट हो नहीं। गया क्या? हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में लग रहा था क्या ही पूरा हैकाथॉन चला जाएगा, क्या ही करेंगे, फिर आउट ऑफ नोवेयर आज जुम्बा के लिए आ जाओ, अरे ये कहाँ से आया यार। एंड ठीक है। एग्जैक्टली। यार जनरली लाइक वो चूज करते हैं पहले टीम लीडर को, एंड देन फिर वो बोलते हैं टीम मेंबर भी आ जाओ साथ में। एंड हाँ जनरली तुम्हारे टीम मेंबर्स नहीं इनिशिएट करेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, सबको खींच के लेके जाना। क्यों तुम यस, लीडर क्यों अकेले सफर करे, सब सफर करेंगे। सही बात है। एकदम एकदम ऑफ कोर्स। ये तो सब उसमें ये भी कहीं ना इन्वॉल्व कहीं ना। होना। हाँ। हाँ, इस पे एक और चीज मैं ऐड करूंगी प्रज्ञान के बात में कि जजेस तुमको तुम्हारे उस फील्ड पे कितना नॉलेज है तुमको उस पे भी जज करता है। यस। एक टेक्निकल जिसमें तुम बहुत स्ट्रांग पोर्ट्रे कर रहे हो, कि जैसे अगर हम लोग का गेम डेवलपमेंट था तो डाटाबेस बहुत एक नेसेसरी चीज होता है गेम डेवलपमेंट के लिए। तो जजेस ने हमारा उस पे टेस्ट किया था कि तुम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हमने उसको उतना मतलब हमने फाइल सिस्टम किया था, तो जजेस ने कहा कि नहीं आई वांट क्या डाटाबेस यूज करो। देन मैं और प्रज्ञान, जनरली प्रज्ञान इस फील्ड का नहीं है, वो यूआई यूएक्स डिजाइनर है स्टिल, क्योंकि अब चैलेंज मिला है, अब टास्क मिला है तो उसको टैकल तो करना ही है ना। देन वो भी पूरी रात जगा मेरे साथ, और हमने मेक श्योर किया कि हम इस पे जजेस को एक पॉइंट दे सके कि हाँ हमने इस चीज को ऐसे तरीके से टैकल करने की कोशिश की थी। तो वो भी बहुत नेसेसरी है कि तुम्हारा टीममेट अगर उस फील्ड से नहीं फेमिलियर है फिर भी वो अपने आप को पुश कर रहा है, अपने आप को स्टेप आउट कर रहा है उस जोन से, ताकि तुम्हारे टीम का, तुम्हारे जो टीम है उसका एक पॉइंट मिल सके, उसे एक प्लस पॉइंट मिल सके। फाइल मतलब सिस्टम। सब सपोर्टिंग होना जरूरी है। तुम यस। कुछ भी यस, करो, तुमको एक मेंटल सपोर्ट हर एक टीममेट को देना ही पड़ेगा। 36 घंटा कोई ना कोई होगा तुम्हारे टीम में जो पूरा जगह होगा। पीयूष मान लो तुम, हाँ, ठीक है, वो पूरा हमारे जगह लिए होगा। पीयूष था। वो हमारे 36 घंटे के क्या होता हैकेथॉन में बंदा 50 घंटे जग के किया है काम। ठीक है। एग्जैक्टली। आप 50 घंटा तो पिछले रात से नहीं सोए हो काम करके। यस। यस। लो, एग्जैक्टली अर्नब भी तो नहीं सोया था। अर्नब भी, ये दोनों सोए ही नहीं। हम अर्नब आधा भी, हाँ घंटा सोए यस। थे बस, वही तो। आधे घंटे। हाँ। मत, तू नहीं सोया है भाई, शांत रह। ओके। सो ऑल इन ऑल सोना ना सोना जजिंग क्राइटेरिया में नहीं आता, वो हम बस बता रहे थे आपको। चांस बाय चांस जाना, अपना एक नींद को कंप्लीट करना, ऐसे 3 मिनट जागे मत बचा है। रहना, क्योंकि फिर ठीक है, ठीक है। तुम्हारा दिमाग फिर अच्छा, काम नहीं हाँ, करेगा, मेंटल प्रेशर को नहीं ले पाएगा। बट एक साथ सबके सब मत उठ के चल जाना, वो नेगेटिव ठीक है। इंप्रेशन पोर्ट्रे करता हाँ, है। हाँ, नेगेटिव मेक श्योर कि इंप्रेशन के तुम्हारे साथ डेस्क साथ पे तुम्हारा बेसिकली अगर चीज भी चोरी हो गया तो हो गया, ठीक है, फिर खत्म। बेसिकली इन शॉर्ट भाई, इन शॉर्ट जजिंग क्राइटेरिया में यही है, 3 राउंड होने वाले हैं। तुम क्या प्रेजेंट करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, हमने पहले बता दिया। अब वो तुम जैसे प्रेजेंट करोगे जज तुमसे इम्प्रेस होंगे। तो जो मैंने देखा था, हमारे जजेस ने लाइक वो पेन पेपर लेके आए थे, और वो हमें पर राउंड आउट ऑफ 20 मार्क्स दे रहे थे, ठीक है। मैंने देखा था, तो आउट ऑफ 20 मार्क्स दे रहे थे। तुम अगर कुछ बताते हो तो मार्क्स उसमें ऐड करेंगे, अगर अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो वो फिर -1 भी हो जाता है। तो वो तुम्हारे ऊपर है, अपने हिसाब से देख लो कैसे क्या करना है। अपने थोड़ा तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर कुछ काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब प्रेजेंटेशन आए तो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना, वहां बाहर मत निकलना उससे। प्रेजेंटेशन कंफर्ट जोन में कूल माइंड से, काम माइंड से देना, ताकि कहीं भी मार्क्स करने की गुंजाइश ना हो। तो बस ये जो टॉप क्वेश्चंस थे हमने सारे कवर कर लिए मुझे लगता है। अब हम आते हैं जो अभी कुछ कुछ स्विच करूंगा बच्चों मैं। ने क्वेश्चन पूछा है अलग से। एक एक आध बच्चों ने कुछ पूछा है, वो अब हम इंडिविजुअल क्वेश्चन से पहले एक चीज हम पॉइंट आउट करेंगे, लाइक मेरे को अभी याद है, ठीक है। जजिंग क्राइटेरिया में एक चीज था कि प्रज्ञान और रिया और अर्णव था एक टाइम पे जब हम लोग कोई नहीं था, तो कोई जजेस हम लोग को काम देखने के लिए आया था बीच में। तो वो वाला एक चीज एक तुम अगर यस तुम यस, अगर नहीं बता उस दोगे तो टाइम अच्छा था। होगा। उस टाइम एक्चुअली वैसा था उस टाइम पे हम लोग कि शायद दो कोई नहीं जजेस, थे। हाँ। दो जजेस यस। पहले आ गए, ठीक है, तो हमको हाँ। लगा यही हमारे दो जज हैं। फिर आउट ऑफ नोवेयर
हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक बंदा आता है और की, और बताओ गाइस हाँ तुम लोग कैसे हो। ये है कौन? और हम लोग को समझा रहे, फिर बाद में मालूम चलता है कि वो हमारे पूरे के पूरे सेंटर का सेक्रेटरी है, ही इज द मेन जज। और हम लोग से ऐसा होता है, ओ हम्म। हाँ, तो जैसे मतलब ये चीज है ट्रांसपेरेंट। कि सबको एज लाइटली मत लेना। हाँ, कोई कुछ भी हाँ तो मेंटर बी या जज ऑन बन के आ गार्ड। सकता है। हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ कि कोई भी तुमसे पूछने आ सकता है एंड वहाँ पे ऑब्वियसली क्या कहते हैं, अगर तुम अच्छे बिहेवियर से किसी भी सुपीरियर से या किसी भी जज से मेंटर से नहीं बात करते हो ढंग से, तो वो भी बिल्कुल तुम्हारे क्राइटेरिया में जाता है। ठीक है, तुम्हारा हाँ बिहेवियर प्रॉपर। भी वहाँ पे मैटर करता है। तो हम लोग ये कीप नहीं योर कह रहे स्टडी कि हमने सेंसेस। बहुत बदतमीजी से बात की थी या क्या, बट बी ऑन गार्ड कि ओके, इफ एनीबडी इज कमिंग टू योर टेबल, तो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनने के लिए, सॉल्यूशन सुनने के लिए, तो तुम उनको आराम से कामली आराम से। बताओ। ठीक है कि सर ये है एंड दिस इज हाउ यू आर डूइंग इट। ओके, सो कंटिन्यू। हाँ। तो भाई इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो जो पहला इंडिविजुअल क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है वो है कि व्हाट एग्जैक्टली वी शुड कीप इन माइंड बिफोर स्केलिंग अ प्रोटोटाइप और मॉडल, लाइक और प्रैक्टिकल मेथड्स हमें क्या क्या अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। सैस मॉडल करना चाहिए या फिर कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। आई वुड लाइक आइनेश टू कंटिन्यू। कौन सा मॉडल भाई? सास मॉडल। मतलब क्या कह रहे एक बच्चे हैं? ने सैस मॉडल पर क्वेश्चन पूछा है, हाँ, कि हाँ, प्रैक्टिकली और क्या क्या मेथड्स हमें अप्लाई करने चाहिए, देखो ठीक है। सिंपल बात है। तुम्हारा प्रोटोटाइप को स्केल करने बाद जो है ना, जब तुम आइडिएशन करोगे ना, वो तुम्हारे आइडिएशन में ही एक फैक्टर आता है कि चलो, इसका दो वे है सोचने का। एक है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि ओके मैं ये कर कितना कमाऊंगा कितना नहीं, दैट इज फॉर सेकंड पार्ट। एक होता है कि तुम एक्चुअली में कर भी पाओगे कि नहीं। तुमने सोच लिया भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लास्ट में कुछ हो अगर हुआ नहीं ना, तब जज विल बी लाइक देखो तुम बात अच्छा कर रहे हो, पूछा किस। ठीक है। अब तुम बताओ मेरे को कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तुम सोच लियो कि मैं इससे इतना पैसा कमा लूंगा, इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। व्हाट इफ बाद में मालूम चले कि तुम्हारा जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है तुम वही बना ही नहीं पाए। ठीक है। तो तुम्हारा जो प्रोटोटाइप होगा ना, तुम जितना चीज दिखा रहे हो एंड जितना चीज तुमसे बन रहा है, तुम उतना ही चीज का ये रेवेन्यू मॉडल दिखाओगे तुम एट द एंड। और रही बात सैस एंड वो सब मेथड्स की, तो सैस एज तुम लोग को मालूम है उसका उन्होंने, तो प्रैक्टिकल मेथड से तुम सैस से जनरेट किया, तुम प्रोडक्ट बना दो, उसको अपलोड कर दो, अब भगवान भरोसे छोड़ दो। आइधर अमेजोन तुम्हें पहले खाएगा तो तुम अमेजोन को खाओगे। बात करता हूँ भाई। वेल पुट। अभी तो पढ़, ऑफ कोर्स यार, अभी तो पढ़ रहा हूँ सैस के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। देखो भाई, डिफरेंट एक बात तो दिमाग में रखना कि कभी फाइनल में पहुंचे हो, ठीक है। तो पीपीटी तो ऑफकोर्स सबने अच्छा बना के लाया है, सबके पीपीटी में दम था तो ये फाइनल तक आए हैं, आइडिया में दम था तो वो फाइनल तक आए हैं। छोटी छोटे टिप्स जो होते हैं ना वो तुम्हें डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो हमने स्टार्टिंग में कवर किया कि भाई एक बार में सब नहीं दिखाना है, अपना ब्रह्मास्त्र लास्ट तक रखना है, वो दिखाना है, वो तो एक मेजर पॉइंट है। उसके अलावा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, जैसे एट टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसा लाइक किसी के आर्ग्यूमेंट्स या किसी के व्यूज आपस में क्लैश नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है, अगला बंदा अगर अगर किसी को कुछ बोलना है तो आपस में कुछ प्रोटोकॉल तुम लोग डिसाइड कर लो कि हम लोग ये हैंड जेस्चर करेंगे या फिर हम लोग जब ये करेंगे तब कोई और बोल देगा या फिर मैं शांत हो जाऊंगा, ये पहले डिसाइड कर लिया करो हैकेथॉन के। तो एट द मोमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन तुम्हें इजी पड़ेगा, अगर किसी बंदे ने वो जेस्चर किया फिर वो प्रोटोकॉल किया तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा ये कुछ बोलना चाहता है। तो अपना पॉइंट थोड़ा जल्दी से एंड करके उसे मौका दो बोलने का। अगर तुम बीच में एक दूसरे को रोक के बोलोगे बैड इंप्रेशन जाएगा, प्रेजेंटेशन खराब होगा, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और जजेस के बातों को मानना है, यस सर बोलना है, जैसे पीयूष ने कहा था, उनके बातों को मानना है, उनकी उनसे फीडबैक्स लेने हैं। और अगर वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन तुम्हें पता है कि ये नहीं हो सकता या फिर ये तुम्हारा मोटिव ही नहीं है, तो उन्हें पोलाइटली समझाओ अपने रिसर्च के थ्रू, ठीक है। उन पे चढ़ के नहीं बोलना है कि नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा, ये वो। तुम अपना रिसर्च दिखाओगे, सर हमने ये रिसर्च किया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। तुम्हें वहां ऐसे आगे बढ़ना है, तुम्हारा इंप्रेशन यहाँ पे अच्छा बैठेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगी, तो ये सब पहले से प्रिपेयर करके जाना, सोच के जाना।
तो तुम वहां पे स्टैंड आउट कर पाओगे अच्छे से। और एक चीज है कि तुम ये मान के चलो कि लोग आएंगे तुमको प्रेशर देने के लिए, ठीक है, जितना तुम पे प्रेशर डालेंगे वो तुम उतना तुम फंबल करने का चांस रहोगे। तो ये मान के चलो कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन गंदा ही होगा, तो तुम्हारा शायद हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव आउटपुट रहे, ठीक है। और जो भी है वो लोग आउटपुट दे रहे, तुमको लग रहा है कि नहीं हो रहा, एग्री कर दो, हाँ सर ट्राई करेंगे। तुम अपना नेगेटिविटी मत दिखाना, अपना सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाओ कि हाँ सर हो जाएगा, ट्राई करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो शायद हो जाएगा। ऐसे टाइप के आंसर्स देना, डिप्लोमेटिक आंसर्स देना। लाइक ट्राई करो कि तुम जज को एक्चुअल में इंपॉर्टेंस दिखा रहे हो कि ये सर आपका जो भी फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है साथ में कि व्हाट डज अ जज लुक फॉर इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो भाई जज यही देखते हैं पहले तुम्हारे आइडिया का यूनिकनेस क्या है, ठीक है, तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों चूज किया, क्योंकि और भी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे, ठीक है, तुमने क्यों चूज किया, उसमें यूनिकनेस क्या है, तुम बाकी से क्या अलग कर रहे हो, और सबसे बड़ा बात भाई बिजनेस मॉडल। तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना स्केलेबल है और बिजनेस मॉडल तुम्हें मेंशन करना ही होगा। मैं तो लाइक सजेशन दूंगा, पीपीटी में मेंशन कर रहे हो ठीक है, एक अलग से और एक रिपोर्ट बना के चलो बिजनेस मॉडल का कि हमारा ये बिजनेस मॉडल हो सकता है फ्यूचर में और हमने ये सोचा है। तो वो वहाँ पे एक क्लैरिटी लाता है, ठीक है। और तुमने यहाँ पे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारा लाइक सोसाइटल इम्पैक्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं, कितना फीजिबल है वो भी तुम्हें मेंशन करना होगा। सिर्फ मेंशन करने से नहीं होगा, लाइक होना भी चाहिए, ठीक है। तो ही तो सोसाइटल इम्पैक्ट, फिजिबिलिटी, बिजनेस मॉडल, ये तीन चीज मुझे लगता है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मेन है। का यही मतलब है कि तुमने उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करी है, क्योंकि अगर तुम्हें एक मार्केट का आइडिया है कि मार्केट कैसे रन कर रहा है, तो अगर तुमसे जज पूछ भी रहे कि ये चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो तुम्हारे पास एक प्रूफ रहेगा। एंड हैविंग द प्रूफ इज ऑलवेज बेटर देन हैविंग नथिंग। सो तुम्हारे पास एक अपर एज रहेगा उस टाइम पे कि तुम उनको एक नंबर्स के साथ शोकेस करो कि सर इस मार्केट का इतना वैल्यू है, इस मार्केट में इतना लेबर कॉस्ट है, इतना चार्जेस लगता है, एंड ये सोसाइटी अगर हम इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उससे मेरे को इतना फायदा हो सकता है, प्रॉफिट लॉस एक ओवरऑल एक्सपेक्ट तुम अगर दे रहे हो जजेस को, तो वो भी अच्छा लगता है कि बच्चों ने रिसर्च किया है। और अगर तो डिफरेंट डिफरेंट में आए, तो कि तुम लोग एक काम कर दो कि लाइक एक छोटा सा ना बेसिक आइडिया कि कौन क्या चीज में काम कर रहा है, एक छोटा सा बेसिक आइडिया सबको अपना अपना रख लेना। सपोज मेरा एक जैसे प्रज्ञान यूआई यूएक्स कर रहा है, तो कहाँ से कर रहा है, क्या किस तरीके डिजाइन ले रहा है। तो एक तुम्हारा भी, तुम अगर सपोज तुमको ही पूछ ले कि तुम सपोज प्रज्ञान उस टाइम पे नहीं है, इवेल्यूशन का टाइम चल रहा है, ऐसे आई एम मेंटर, इवेल्यूशन के टाइम पे वो नहीं है, तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ यूएक्स में ये हो रहा है, तो तुम एटलीस्ट एक्सप्लेन कर पाओगे। तो कौन क्या काम कर रहा है उसका एक छोटा सा बेसिक आइडिया तुमको होना चाहिए कि हाँ ये लाइक मैं बंदा ये काम कर रहा है। एड अप करना चाहूंगा वो चीज पे, जैसे सौमिक बहुत अच्छा चीज बोला। लाइक एक है ना, तुम एक्सप्लेन कर रहे हो और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से जा रहा है, लाइक एक ही बंदा बोले जा रहा है, कोई नहीं, बोलने दो, फ्लो मत तोड़ना, ठीक है, बोलने दो यार। अगर उसको मालूम है सबसे कि चलो उसको छेओ का छेओ काम मालूम है कि हाँ चलो उन्होंने ये सब काम किया है, और जज भी बहुत अच्छे से घुसा हुआ है तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में, और बंदा एक्सप्लेन किया जा रहा है, बाकी सब है, बोलने दो। जज भी खुश, उसको सब समझ आ रहा है कि ओके ये ऐसा हम्म, ऐसा तुम्हारा मेन प्रोजेक्ट है, और बंदा अच्छे से समझा भी पा रहा है। तुम उसको ब्रेक करके और एक बंदा बोलने का सेंस कुछ नहीं बनाता वहां पे। अगर जज स्पेसिफिकली अगर ब्रेक्स आ रहे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन के बीच में ब्रेक आया, फिर अगर कोई बोल रहा है, दैट इज गुड। बट अगर एक्सप्लेनेशन चल रहा है एक ही बंदा से, लेट इट गो, वो बहुत अच्छा इंपैक्ट भी तो लाता है। कभी फ्लो कभी मत तोड़ना। एंड वन मोर थिंग, लैंग्वेज को बैरियर मत बनाना, यस। क्योंकि सी जजेस वहां तुम्हारा लैंग्वेज नहीं देखने आएगी कि तुम कितना प्रोफिशिएंट है कोई लैंग्वेज में, तुमको 10 लैंग्वेज आता है कि नहीं, तुम्हारे पास कितना नॉलेज है वो मैटर करता है। अगर तुम्हें, जैसे बहुत होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत लोग जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होता है, तो तुम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इफ जज कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, तो तुम स्टार्ट कर दो वो बोलना। मैटर मैं सी करता है कि प्लस तुम प्लस में उन्हें नहीं हूँ। समझा पाओ। ओके ब्रदर, ठीक टेल है। मी। एंड हाउ टू टैकल दोज वैकी क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरनल हैकाथॉन जजेस व्हिच डजंट इवन मेक सेंस। ये भाई आपने फेस किया और आपने इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया अभी तक, मुझे पता है। तो हाँ भाई मैंने तू ही दिया था इसका कंटिन्यू कर। आंसर। लाइक अगर उस बेसिस पे जाएंगे, ऐसे बहुत वैकी और वेग क्वेश्चंस आते हैं, लाइक हम लोग भी फेस किए हैं, तुम लोग भी फेस करोगे। इसका ना बेस्ट आंसर क्या होगा ना, कि तुम लोगों ने जितनी भी रिसर्च की है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक रिसर्च का कोई ना कोई पॉइंट में मिल जाएगा तुम्हें इसका आंसर की। लाइक जरूरी नहीं कि तुम तो 100% आंसर ही करो, कुछ क्वेश्चंस कभी आंसर के लिए बने ही नहीं होते, ठीक है, ये तुम्हें लेके चलना है। लाइक उसने मान लिया, अब मेरे को मालूम है कि यहाँ पे तेरा नाम छपा हुआ है,
मैं तेरा नाम क्यों पूछूंगा, बताओ। प्रॉपर, लाइक वही वैसे क्वेश्चंस की, भाई दिख तो रहा है, वही वैसे क्वेश्चन को तुम्हें कैसे करना है तुम्हारे रिसर्च में, कहीं ना एक ऐसा पॉइंट होगा जो उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन को ही नलीफाई कर दे। ठीक है, इसलिए जैसे मेरे बाकी टीममेट्स ने बोला था कि रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि तुम्हारे वैकी क्वेश्चंस को ये अकेला संभाल लेगा। लोग ऐसे पूछेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोग ऐसे पूछेंगे कि तुम्हारा अगर प्रोटोटाइप को हम ये से ये बना दें। अरे तुम्हें उनको बताना पड़ेगा सोल ऑफ द प्रोटोटाइप, सोल ऑफ द प्रोजेक्ट ये है, और अगर हम इसको इस वे में करेंगे तो हमारा रिसर्च बताता है। झूठ बोल सकते हो, कोई बात नहीं, पकड़े मत जाना। झूठ तुम्हें ये बता सकते हैं कि सर ये ऐसा हुआ था तो इसमें ये गड़बड़ आ गया था, तो उस वे में तुम कर सकते हो। तुम्हारा इसमें मेजर थिंग रिसर्च एंड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये बौखला मत जाना कि ये भगवान क्या पूछ दिया। ठीक है, तुम्हारा सिंपल ये तुम्हें सोचना है कि ओके, मेरे रिसर्च में मैं किया हूँ, मेरे पास ये है ये है, अब मैं इसको ऐसे पोलाइटली बोलूंगा, पूरा सॉफ्ट स्किल वे से कि सर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल बहुत अच्छा, हम समझ रहे हैं, बट ये इस वे में काम नहीं किया था। ऑल सेट ना, ना उसने भी इतना रिसर्च किया होगा, ठीक है ना, तो तुम्हारा रिसर्च इज मेन की टू दिस वैकी क्वेश्चन। ठीक है, तो जजेस आर इंडस्ट्री, उनके पास जितना नॉलेज है तुम उसको उसको नहीं हरा सकते। बट वो लोग के पास ऐसा नहीं है ना कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास इतना नॉलेज है तो तुम्हें सब कुछ मालूम है, कुछ ना कोई चीज छूट जाता है सबसे, तुम उसी चीज का फायदा उठाओ। इसलिए तो रिसर्च इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेल उससे सेड। रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू डू रिसर्च प्रॉपरली इन डेप्थ। है कहाँ से रिसर्च करना है और कैसे रिसर्च करना है, वो क्वेश्चन है, अगर ठीक है। कहाँ से और कैसे रिसर्च करना है, हम्म। तो बेस्ट रहेंगे। देखो तुम्हारे पास सबके पास अभी चैट जीपीटी है, ठीक है, उसमें ना एक मोड आता है डीप रिसर्च। ठीक है, उसको लगा के छोड़ दो आधा घंटा, वो तुम्हें इतना पॉइंट दे देगा ना, वो रिसर्च पेपर के लिंक भी तुम्हें प्रोवाइड कर देगा। अभी के टाइम में ना ऐसा कुछ नहीं कि तुम ओके मैं रिसर्च पेपर में देख रहा हूं तो मैं रिसर्चर हूँ, नहीं। तुम्हारे पास इतना सारा एआई है, सबको डीप 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 सीक यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, क्लॉड यूज करो, डालो उसको, पूछो, कुछ ना कुछ तुम्हें रिजल्ट ऐसा पकड़ा ही देगा कि चैट जीपीटी जितना रिसर्च कर सकता है आधे घंटे में, तुम उसको 30 साल में भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उतना याद रखना। एआई को ऐसा मत समझो कि तुम चीटिंग कर रहे हो, एआई सबके पास है, जस्ट लेवरेज दैट। तुम्हारे पास जो भी चीज है उसको लेवरेज पे यूज करो। डीप रिसर्च मारो ना यार, इतना निकल जाएगा तुम भूल भी नहीं पाओगे। एंड रिसर्च के लिए रिसर्च पेपर से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है उस पर्टिकुलर हाँ। फील्ड के लिए। जितना ज्यादा तुम रिसर्च पेपर देखो, अगर तुमको एक सेट मिल चुका है कि इन 5 रिसर्च पेपर में उतना नॉलेज है, तो बैठ के हम्म। पढ़ो उन रिसर्च पेपर को, हम्म। पॉइंट्स मार्क डाउन करो, तुम देखो कि क्या एड ऑन करना चाहिए क्या नहीं एड ऑन करना चाहिए, इस रिसर्च पेपर का क्या लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन को ट्राई करो कि उसको हम लोग ओवरकम कर सके। दैट्स हाउ तुम्हारा एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगा ना। पहले प्रॉब्लम के बारे में समझो कि प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है, और वो फेस प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसके लिए तुमको रिसर्च करना होगा, और उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है रिसर्च पेपर्स। जो भी उस फील्ड में पिछले 5 सालों में जितने भी रिसर्च पेपर हुए हैं उनको एक बार बहुत अच्छे से थोरोली रीड करो। अगर तुम्हें रिसर्च पेपर नहीं पढ़ने आता है, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अभी तक रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा होगा, तो उस रिसर्च पेपर को डाउनलोड करके तुम एआई को दे दो, वो पढ़ के पॉइंट्स तुमको जॉट डाउन कर देंगे कि इसमें ये टेक स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एंड ये लिमिटेशन है, एंड तो उसको फिर समझ सकते हो अच्छा से। सो रिसर्च पेपर को पढ़ना एंड उसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च। एंड तुम्हारे पास डिफरेंट साइट है, तुम गूगल है तुम्हारे पास, अगर कोई तुम्हारे सीनियर है जिसने उस फील्ड पे काम किया तो उनके पास जाके बात करो, दैट ऑल्सो काउंट एज अ रिसर्च कि तुमने उस फील्ड पे कितना हम्म। रिसर्च किया है। तुम जितना पॉसिबिलिटी ले सकते हो उनसे जाके बात करो, जहां से तुम्हें नॉलेज गेन हो रहा है वहां से गेन करो नॉलेज, क्योंकि वही तुम्हारा एक्सपीरियंस को बूस्ट करेगा कि हाँ तुम्हें इस चीज के बारे में इस फील्ड के बारे में इतना आइडिया है, और वो तुम्हें एक अपर एज देगा कि हाँ क्यों तुम बाकी से डिफरेंट हो। ये ओके। सीनियर वाला बात में मैं एक चीज ऐड करूंगा कि क्या बोलते हैं, तुम ना आप ये, अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो एक काम करो, तुम ना उसको लिंक्डइन में भी तुम सर्च कर सकते हो कि ऐसा कोई सिमिलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कभी कोई कोई चीज पोस्ट किया है कि नहीं। तो तुमको उससे भी कुछ आइडिया मिल सकते कि हाँ इस बंदे ने अगर लिंक्डइन में कुछ ऐसा कुछ सिमिलर पोस्ट किया है तो उसने क्या क्या चीजें लगाई है, क्या रिसर्च, क्या उसने क्या रिसर्च की है। तुम उससे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च, तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, उनका गिटहब हम्म। लिंक भी वो लोग ऑलमोस्ट दे ही देते हैं हमेशा।
तो वो भी देख सकते हो। हाँ, इस पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। एज अ बिगनर इन यूआई यूएक्स जैसे हम लोग को रिसर्च करना पड़ता ही है, ठीक है। काफ़ी टीम्स होंगे जिसमें एक डिज़ाइनर कहीं ना कहीं बैठा होगा कि ओके भाई, जो भी कोई भी हम लोग प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहे हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मेन चीज़ आता है यूज़र रिसर्च के बारे में, राइट। उसमें तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो कि ये तुम्हारे यूएक्स में भी, यूआई यूएक्स में भी काम आ सकता है कि डू सर्वेज। ओके, तुमने जो सॉल्यूशन तुम प्रपोज कर रहे हो, तुम उसका एक सर्वे अगर निकालोगे ना, सर्कुलेट दैट, ठीक है। उसके अंदर निकालो कि ओके, हम ये फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हाउ इट वुड बेनिफिट द कम्युनिटी, ठीक है। तुमको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि ओके, कौन से फीचर्स हैं जो हम डाल सकते हैं, कौन से फीचर्स हैं जो लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम वो चीज़ भी रख सकते हो उसके अंदर। रिसर्च पेपर इज़ वन थिंग दैट इज़ अ मस्ट, तुमको वो करना, तुमको एक टाइम पे करना पड़ेगा वो चीज़, ओके। क्योंकि वो दैट इज़ ऑलरेडी समथिंग विच इज़ आउट देयर एंड इट इज़ प्रूवन, ठीक है। वो बहुत बहुत स्टेप्स के बाद पब्लिश हुआ है, तब जाके इट इज़ आउट देयर, राइट। तो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एक रिसर्च का यही माध्यम होगा कि तुम रिसर्च पेपर करो। पर अगर तुम उसके अलावा भी कुछ करना चाहते हो, देन लोगों से पूछो कि ओके भाई, हम ये कर रहे हैं, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम ये करेंगे, ठीक है। एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करो, कोई भी फॉर्म सर्कुलेट करो, जो इस फील्ड में जिनसे जिनको जो तुम सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, जिन लोगों को उस फील्ड में, जो उस फील्ड में लोग हैं, उनको उससे फ़ायदा हो रहा है, उनसे पूछो कि ओके सर, हम ये प्रपोज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। उनसे पूछो, गेट नंबर्स, ठीक है। इस चीज़ के बारे में तुम अच्छे से रिसर्च कर पाओगे तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए, बस। ठीक है। सबने अच्छे पॉइंट्स किया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पीपीटी में जो फ्लो चार्ट डालेंगे, फ्लो चार्ट किस टूल का इस्तेमाल करके बनाना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था किसी बच्चे का। तो फ्लो चार्ट तुम फिग्मा पे बना सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा मेहनत करना है, तुम पेंट पे बना लो, तुम कैनवा। वर्ड में बना लो, हाँ, कैनवा पे बना सर्च लो, कर ठीक है। लो। बट फिग्मा इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। वहां बनाओ अपना फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में ध्यान रखना, फ्लो चार्ट बेसिकली तुम्हारे वेब या फिर तुम ऐप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, उसका एक पूरा फ्लो तुम्हें देगा। लाइक तुम कौन से स्टेप से कौन से स्टेप पे जंप कर रहे हो, यहाँ से क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ से क्या नतीजा आ रहा है, कहाँ कंक्लूड कर रहा है, तुम्हें लाइक स्टार्ट टू एंड पूरा एक फ्लो चार्ट बनाना है एवरी स्टेप का, जो तुम्हारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मोटिव और आइडिया को दर्शा सके, ठीक है। एक एक लुक में मालूम चल जाए कि ये हो रहा है इस वेब या ऐप में। अगर तुम फ्लो चार्ट बढ़िया से बना लोगे तो लाइक उन्हें जरा डाउट नहीं रहेगा तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में। तो ये चीज मेन ध्यान रख। हाँ, अब क्वेश्चंस तो इतने ही थे। बट बाकी कई लोगों ने हमसे पूछा है कि वो हमारा पीपीटी देखना चाहते हैं फाइनल का, ठीक है। तो तो भाई पहले तो उससे पहले पीपीटी, हाँ यस, उससे पीपीटी पहले फाइनल में तो बाद में गया। उसके पहले कितने बार चेंज आपको हुए हम हैं। अपना पहला ड्राफ्ट दिखाते पीपीटी यस। का, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द पीपीटी। लाइक लोग बोलते हैं कि पीपीटी बन जाएगा, नहीं बनता यार। पीपीटी स्टार्टिंग में एक बार में कभी नहीं बन रहा। कभी नहीं बन पाएगा। उसके तुम्हें उसके लगेगा लिए हमने हमारे पीपीटी कि इज पहले गुड, राउंड में, हमारे इंटरनल्स के पहले राउंड में हमारे पीपीटी को बहुत बेइज्जत किया था हमारे टीचर बहुत ने। यार। लाइक हमारी भाई फैकल्टी भाई ने तो हमारे क्या बहुत है, बेइज्जत किया था कि तुम क्या करके लाए हो, है जी, ऐसा लाइक है। उन्होंने ओ, टीवी पे दिखा के बोल रहा कि ये क्या है। यस। इवन तुम अपने पीपीटी के लिए ना मेंटर्स का हेल्प ले सकते हो। हमने अपने पीपीटी को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, उस लेवल तक जो फाइनल पहुंचा है हमारा पीपीटी, उसको वहां तक ले जाने के लिए हमने कितना दौड़ा है, कितने मेंटर्स से कंसल्ट किया है, वो हम ही लोग जानते हैं। तो एट दी एंड तुम अपने मेंटर से इसके लिए भी भाई पूछ सकते हो कि पीपीटी कैसा है। मैं और पीयूष भाई पूरे एक दिन भाई बिना खाना खाए दोपहर में एक प्रोफेसर के यहाँ पास दौड़े, उनसे सजेशन लिए, फिर एक और डीन के तो पास गए, वहां पूछे, फिर हमारे मेंटर के पास गए, वहां से फिर दो तीन मैम और सबसे पूछ के ऐसे फिर हम लोग भाई नतीजे पे आए कि क्या करना है। दिख रहा है। यस। तो ये हमारा पहला रिव्यू था, ठीक है। लाइक फर्स्ट फर्स्ट ड्राफ्ट आफ्टर 5 to 6 ड्राफ्ट, ठीक है, इंटरनल हैकाथॉन का हाँ, ये था। हाँ, उससे एक पहला इम्पोर्टेंट तो चीज कि तुम्हें, नॉर्मल। एक इम्पोर्टेंट चीज कि एसआईएस ने जो टेम्पलेट और डिजाइन दिया है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, एकदम खिलवाड़ नहीं करना है। जो दिया है उसी में बनाना है। छह छह स्लाइड्स मतलब 6 स्लाइड्स थी, उससे कुछ भी ज्यादा नहीं। अब तुम पीपीटी के अंदर कुछ भी डालो। हाँ प्रज्ञान। ये हम्म। नहीं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कॉर्नर में अच्छा नहीं लग रहा तो मिडिल में लाके दे देंगे। ऐसे वैसे मत करना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
तो देखो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन का पेज, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे कितने कंटेंट कितना है एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, ठीक है। और तो तुम क्या क्या लाइक दिख रहा है कि ओके चलो बहुत इंफॉर्मेटिव है ये वही वो, बट देर इज नो, क्या कहते हैं, न्यूमेरिक्स, नो ग्राफिक्स, ब्लैंड एकदम। लेकिन चलो ठीक है, दिस इज पोर्ट्रेइंग कि हम क्या करना चाह रहे थे। पर तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। यू लाइक नीड टू इसको हैव देखो, सम ग्राफिक्स, तुम्हें दिखाना है इसको देखो। कि कैसे तुम, क्या हाँ बोल। कहते हैं, हाँ कि तुमने चलो कैसे अप्रोच कर रहे हो, तो शो दैट, ठीक है। यहाँ पे इतना कोई पढ़ के बोर हो जाएगा यार। तुम्हें तुम्हें दिखाना पड़ेगा पीपीटी के कितना तुम अच्छा बना सकते हो पीपीटी को, कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो पीपीटी को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे तुम्हारा एक फ्लो चार्ट आ गया, ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट टैग आ गया, इसको भी तुम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ बैड स्लाइड बट इट कैन बी बेटर, राइट। तो यहाँ पे हमने गलती क्या की ना, जो हमारे मेंटर ने हमें सुझाव दिया था, एक हमने टेक्स्ट टैग डाला, हमने नाम लिख दिए टूल्स के, और उन्हें हमने एक्सप्लेन किया कि वो कहाँ हमने यूज किया। तो सर ने काफी अच्छा पॉइंट बोला था कि लाइक तुम्हें पता है तुम क्या यूज कर रहे हो, तुम जो पैनल को दिखाओगे भाई वो भी पहुंचेबल होगे, उन्हें पता ही होगा कि तुमने क्या यूज किया है। तो देर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो बिना मतलब का टेक्स्ट ऐड हुआ है, ठीक है। इसके जगह पे हम कुछ और भी ऐड कर सकते थे एक्स्ट्रा, जो हमने किया बाद में, वो हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड था हमारा फीजिबिलिटी, ठीक है। पीयूष प्लीज कंटिन्यू। जी, अच्छा, ओके। सर देखो, तुम देख सकते हो इस स्लाइड में, ठीक है। हम लोग इसमें कुछ विजुअल्स नहीं रखे हैं। तुम खुद सोचो, अगर तुम एक जज हो, ठीक है, जिसको डिसाइड जो करेगा कि क्या क्या तो कौन से टीम को रखना है, कौन से टीम को नहीं। और तेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। मान लो हर एक जज के पास एटलीस्ट 30 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना पढ़ेंगे? लिटरली हम लोग एक पैराग्राफ में पढ़ते हैं। क्यों? हम लोग अगर एक रिसर्च पेपर भी पढ़ने जाए ना, तो हम लोग चैट जीपीटी कर लेते हैं। भाई इतना कौन पढ़ेगा? सीधा सा बात। बस वही बात है कि यहाँ पे तुम जितना विजुअल्स रखोगे, ठीक है, जितना कम टेक्स्ट यूज करके, जितना तुम आई कैच समझो, वो चाहिए हमें। तुम फिर नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं एक बार। या देखो, ब्लैंड। ये ये इतना ब्लैंड है, लिटरली इतना प्लेन है, ठीक है। तो तुम खुद इसको चूज नहीं करोगे। नेक्स्ट पेज ब्लैंड। पे हमारे रिसर्च रिसर्च एंड रेफरेंस वाले पे, ये देखो, ये ये है ब्लू है, रिसर्च एंड पानी रेफरेंस। पानी पानी पानी। भाई मैंने यहाँ सच चैट बताऊं, जीपीटी डाला था अपने रिसर्च में यार। या हाँ। देखो, हाँ नहीं चलो सोच लो, चेहरा। फिर इसको देख के देख के लोग लोग बोलेंगे इसमें बोलेंगे मैं मैं चेक हमने करूंगा। करूंगा। इसमें इसके हमने बाद सिर्फ लिंक्स डाल दिए और बस नाम लिख दिया था, बस खत्म। उस समय हाँ, वी आर हमारे लाइक कि अकॉर्डिंग हटाओ यार। रिसर्च होता, ठीक है। इसके ये बाद हमने एक्चुअली में यही था। इसको इसके बाद हमने एक और अब पीपीटी मॉडिफाई किया था, मैं उसको शेयर करना चाह रहा हूँ, प्रज्ञान थोड़ा सा। हाँ, करो करो करो। हम्म, हाँ अब ये है सुंदरता। अब तुम देखो सुंदरता देखोगे, ठीक देखो देखो देखो, ये है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तुम ये पेज देखो फिर। कुछ चेंजेस है बस, हाँ, थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, कुछ आइकन्स वगैरह, कुछ इमेजेस वगैरह डाले ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। उसके एक बाद बार ये फिर पेज बता देखो, रही, ये ये फाइनल पीपीटी हमारा नहीं था, ये हाँ, बस ये फाइनल उसके पीपीटी बाद का नहीं था। है, ये उसके बाद का है। ये अभी भी क्या कहते हैं, प्रोग्रेस पे, ठीक है, चेंजेस पे, कैसे हम लोग क्या करना है, ये है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये सेम है, टेक्निकल अप्रोच वाला। बस इसमें हमने क्या किया है कि कुछ कुछ ये क्या बोलते हैं, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह में कुछ कुछ मॉडिफाई किया था। प्लस ये इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स को थोड़ा सा हमने विजुअल्स डाला था ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। ये हमारे इंटरनल हैकाथॉन के लिए गया था, लिटरली ये वाला गया था, ठीक है। रेफरेंस भी तुम देख सकते हो, इसमें कुछ हमने मॉडिफाई किया था, बट एट द एंड ये भी अच्छा नहीं था। ठीक है गाइस, तो अभी तक आपके जो भी क्वेश्चंस थे हमने लगभग सारे कवर करने का ट्राई किया, और उम्मीद है कि like आपको कोई और डाउट्स नहीं है। हमने जो जो हो सकता था हमने एवरी एस्पेक्ट से आपको जो एवरी एस्पेक्ट आपको क्लियर किया, आपको बोला, एवरी क्वेश्चन को हमने टैकल किया, ठीक है। अब थोड़ा इन सब चीज से हटते हैं, अब मेन जो होता है जर्नी, कि जर्नी कैसा होगा आपका, ठीक है। आपको क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि आप कर किसके लिए, आप एक्सपीरियंस के लिए ही इतना कर रहे हो, ठीक है। और अगर वही अच्छा ना हो तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता। एक्सपीरियंस ये है कि भाई, अगर तुम्हें अपने
दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उनके साथ बातें करोगे, यहाँ वहाँ की बातें करोगे, काम की बातें करोगे, दूसरे को जानोगे, तो वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में दिखेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा, तुम्हारा लक अच्छा रहा और तुमने तीन का इंटरनल पार कर लिया, ठीक है, एक बार बस तुम फाइनलिस्ट हो जाओ, उसके बाद फिर दिमाग में एक ही चीज रहता है भाई कि नोडल सेंटर कहाँ मिला है हमें। हाँ, दिमाग में फिर एक ही चीज रहता है कि नोडल सेंटर कहाँ है, हम तुरंत चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लास्ट टाइम नोडल सेंटर मैसूर निकला था। जैसे हमने मैसूर देखा भाई, कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं पता, पर देख के मजा बहुत आया था, ठीक है। वाह। देख के मजा तो बहुत आया था। उसके बाद हमारे कॉलेज ने हमें थोड़ा बहुत कॉपरेट किया था, ठीक है। अब वी आर ऑब्लाइज्ड टुवर्ड्स देम कि थैंक यू। उन्होंने मैं हम फ्लाइट से गए थे, हमें ट्रेन के टिकट्स मिले नहीं थे, तो लाइक 50% कॉलेज ने हमें स्पॉन्सर किया था, ठीक है। फिर बाकी हम अपने तरफ से पैसा लाए गए थे। फिर हमारे मेंटर काफी कोऑपरेटिव थे, काफी हमारा केयर करते थे, लाइक वो भी हमारे वो बार बार पूछते थे कि तुम्हें कुछ अगर हेल्प चाहिए तो बताओ क्या कैसे करना है, तो जितना हेल्प रिक्वायर्ड होता था हम उन्हें कहते थे, बस उतना ही। और जब तुम एक बार नोडल सेंटर पहुंच जाओगे ना, ठीक है, कोशिश करना कि जब तुम्हारा डेट हो फाइनल का, तो उससे एक दिन पहले पहुंचने का, ठीक है। तो फिर तुम उस दिन पहुंचोगे या फिर उससे लाइक कुछ घंटे पहले पहुंचोगे तो फिर तुम्हारे लिए हेक्टिक हो जाएगा, तुम काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना एटलीस्ट 24 घंटा पहले पहुंचने, तो फिर तुम आराम कर सको, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सको, ठीक है। जेट लैग या फिर कुछ भी ऐसा महसूस ना हो। तो फिर तुम जब पहुंचोगे वहां, तो लाइक जो भी अकोमोडेशन तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज या फिर नोडल सेंटर की तरफ से, उसके बाद तुम्हें वो बस प्रोवाइड करेंगे या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम अकोमोडेशन टू द कॉलेज। अब वो अकोमोडेशन कॉलेज के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो वो सब रहेगा। जब तुम एक बार नोडल सेंटर पहुंच गए, फिर सुबह तुम्हें वहाँ पे पहले तो तुम जाओगे भाई, फोटोज खिंचाओगे दिखाने के लिए भाई लोगों को, थोड़े इंस्टाग्राम पे डालोगे, कुछ मस्ती करोगे, अपना क्या बोलते हैं स्टैंड ही रखोगे वहां, तुम टीम एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे। और स्टैंड ही टी शर्ट ये सब तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा। स्टैंड के साथ फोटो खिंचाओ, कॉलेज के सामने फोटो खिंचाओ, थोड़ा फ्लेक्स करो, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, तुम यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हें गुडीज मिलेंगे, तुम्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस का एक पेपर मिलता है, क्या कब है नहीं है, रूटीन एवरीथिंग। तो रिलैक्स करो, फिर तुम्हारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर का भी सारा इंतजाम वहाँ पे होता है, और सारे बहुत टॉप क्वालिटी टेस्टी खाने होते हैं, तुम बोर तो नहीं होगे, ठीक है। तुम काम भी करते रहोगे लेकिन दिमाग में रहता है कि भाई लंच कब होने वाला है, ठीक है। खाना टेस्टी होगा, कॉफी 24 आवर्स रहता है। तुम लाइक थोड़ा डिजीनेस फील कर रहे हो, थोड़ा लेजी फील कर रहे हो भाई, कॉफी पी लो, चाय पी लो, लेमन टी सब रहता है। तो हाँ, और बीच बीच में तुम्हें लाइक ऐसे हमारे टीम के एक जो नोडल सेंटर था, वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नोडल सेंटर वाले हर टीम को एक वॉलंटियर असाइन कर देते हैं। तुम्हें कुछ भी होगा तुम वॉलंटियर से बात कर सकते हो, तुम्हें कॉफी चाहिए, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तुम उन्हें बात कर सकते हो, एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए, एनीथिंग, तो फिर तुम उनसे बात कर सकते हो। तुम्हारा ये सब चीजें हैं नोडल सेंटर में जो तुम्हें देखना है और एक्सपीरियंस करना है। प्रॉपर कोडिंग और वो सब तो है ही, प्लस वहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, खाना पीना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर जब भाई जीतो या ना जीतो, बस मन में इतना रखना कि भाई तुम फाइनल तक तो आए, ठीक है, तुम फाइनल तक तो आए हो कम से कम। बाकी कितने टीम, लगभग 500 टीम ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अप्लाई किया है, और तुम ही उनमें से एक हो जो फाइनल तक पहुंचे, या फिर लाइक 4-5 में से एक हो जो फाइनल में पहुंचे हो, ठीक है। तो जीतो ना जीतो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हैकेथॉन के बाद कम से कम 2 दिन तो भाई घूमने के लिए रखना। हैकेथॉन में जाने से पहले ही एक आइटनरी बना लेना कि भाई यहाँ यहाँ तो घूमना है, तो वो तो रहना ही चाहिए, जीतो या ना जीतो फर्क नहीं पड़ता, घूमना तो है। जब आए हो भाई, एक तरह का फ्रेंड्स ट्रिप ही है, बस नाम हैकेथॉन का है, ठीक है तो फ्रेंड्स ट्रिप ही। तो बस दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो भाई, एंजॉय करो लाइफ। इस साल नहीं तो अगले साल, अगर अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, लाइफ में बहुत कुछ है, बट एम जीतने का ही रखना है। नहीं जीते तो भाई तो भी तुम सेटिस्फाइड रहोगे कि भाई मेरा एम तो वो था, मैंने मेहनत तो किया, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो बस ये सब चीजें तुम एक्सपीरियंस करनी है। और एक बात, हाँ, आते जाते हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करना, कुछ छोड़ना मत, क्योंकि फिर तुम बाद में जब फ्री टाइम उन्हें देखोगे ना, लाइक तुम्हें लगेगा कि वो मेरे इस साल का बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। खैर, सौमिक ने रिकॉर्ड किया था, बट पता नहीं वो व्लॉग कब अपलोड करेगा। अभी तक सब वैसे का वैसा ही पड़ा है, हम लोग अभी भी रोज देख देख कर हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भाई बाकी लोग भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लो, थोड़ा मोटिवेट कर दो भाई। देखो, अर्नब ने बहुत अच्छा बात बोला, ठीक है, कि वो फाइनलिस्ट का टैग लगना भी बहुत अच्छी बात है, वहां तक पहुंचना भी बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, यही सोच के हम लोग भी गए थे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यही सोच के हम लोग भी गए थे, अगर जीते नहीं तो एटलीस्ट फाइनलिस्ट का टैग तो मिलेगा, उतना भी पहुंचना बहुत अच्छी बात होती है।
लेकिन ये उतना भी रियल नहीं है, ठीक है। जब तुम इतना मेहनत करते हो ना, और लास्ट टाइम जब लास्ट में वो मोमेंट, ठीक है, वो टीम का नाम जो अनाउंस होता है, वो अगर नहीं होता है ना तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो जीतने का जरा सा भी मतलब मौका छोड़ना नहीं, मतलब मेहनत तो बिल्कुल नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सके अपना एक्स्ट्रा ही देना, ठीक है। लास्ट टाइम तो वो मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए थे, ठीक है। वो नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये रिलीज करेंगे। मैं और रिया रोने लगे थे, लिटरली मैं और रिया रोने लगे थे, ठीक है, कि इतना मेहनत करने के बाद, जबकि हम लोग यहाँ से डिसाइड करके गए थे कि अगर फाइनलिस्ट भी हुए तो बहुत है, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम हम और रिया रोने लगे थे, ठीक है। लेकिन जब वो टीम का नाम अनाउंस हुआ, ठीक है, जो हम लोग का मतलब लिटरली मैं 3 दिन से सोया नहीं था, वो उस टाइम मैं रोते रोते भी सो गया था, मतलब थोड़ा सा नींद आ रहा था वैसा, ठीक है। बट वो जब टीम का नाम अनाउंस हुआ ना, वो बहुत अच्छा लगा। वो मोमेंट को तुम जीने के लिए लिटरली उतना मेहनत करना, ठीक है। बाकी तो फिर घूमना फिरना तो वो तो है ही, कॉलेज लाइफ है, घूमोगी। बट हाँ, ये सब मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो और एक चीज हम ऐड तुमने करेंगे कि अगर तुम हाँ लोग को कुछ चीज रिकॉर्ड करना है बाय दिस, ठीक है, हाँ वेरी भाई गुड, देखो, दिस इज ट्राइपॉड वेरी गुड। लेना। ट्राइपॉड तुम्हारे एक कभी एक ऐसा नहीं ट्राइपॉड होगा कि लेना, काम डेढ़ ना सौ आने दो वाला सौ है। का आता है। ठीक है। भाई, ये हमने भाई ये दिस हमने इज वेरी नूडल गुड। सेंटर पे था। हाँ, ये हाँ, सेंटर पे जेप्टो, आया था। हमें हम जेप्टो लोग क्या लेके था? जा रहे थे। नोडा। हम लोग ऑलरेडी हमारे होम स्टेट से जब निकले, कॉलेज स्टेट से जब निकले, हमारे पास था एक वो, लेकिन एयरपोर्ट पे कहीं पे मिसप्लेस हो गया। हम लोग को नोडल सेंटर पहुंचने के बाद पता चला कि ये जा चुका है कहीं पे। ठीक है, तो हमने नोडल सेंटर पे ऑर्डर किया, ब्लिंकिट से या हाँ किसी से, हमने, पता नहीं। पर ये ऑर्डर हुआ एंड फिर उसके बाद हमने इसको यूज़ किया एंड ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो बाय अ यस, ट्राइपॉड, तुम्हें ऐसा कोई बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें रिकॉर्ड करना। हो सके तो पूरा एडिट करके पुट इट ऑन एवरी सोशल प्लेटफॉर्म जो जहाँ पे भी तुम्हारे आईडी हो। क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंस से, जैसे हम लोग के एक्सपीरियंस से हम तुम्हें बता रहे, तुम अपने एक्सपीरियंस से अपने जूनियर्स को इंस्पायर करोगे, राइट। ऐसी ज्ञान वाली बातें देखो कभी कभी करना चाहिए। तो बिल्कुल उस चीज़ में अपना एक्सपीरियंस मत छोड़ना। ठीक है, पूरा फन करना उसको लेके, जितना मेहनत तुम कर सको, गिव दैट टाइम, अच्छे से प्रायोरिटाइज करना उसको। क्योंकि देखो, ये ये कंपटीशन बहुत प्रेस्टिजियस है। ठीक है, ये क्योंकि नेशन वाइड होता है, गवर्नमेंट इसको कराती है, सो ऑब्वियसली दिस विल लुक गुड, वेरी गुड ऑन योर रेज्यूमे एंड ऑल। बट जो मेन चीज़ें दिखाती है, दैट इज योर एक्सपीरियंस। जितना ये तुमको ग्रो करने में हेल्प करेगा, तुम्हारे डोमेन में, तुम्हारे फन करने में, तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं, बच्चों को किस्से सुनाने में, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो फॉर श्योर इसमें फन करना, एक्सपीरियंस अच्छा लेना एंड मेहनत, बिल्कुल भी मेहनत में कमी मत छोड़ना। दैट्स इट। वेरी ट्रू यार, वेरी ट्रू। तो भाई, एक बार हम लोग अपने लिए ताली बजा लेते हैं भाई। हाँ थोड़ा भाई, फ्लेक्स तो बनता है, वी एक बार वी एक आर बार एक डिजर्व इट। बार एक बार बस। ठीक है। जेन्युइन तो भाई, भाई देखो, जेन्युइन। मेन बात वही था, लिव द एक्सपीरियंस, ठीक है, हम्म। लिव द मोमेंट। ध्यान में रखो कि जीतना है, जीतना है, बट मोमेंट मिस नहीं करना है एक भी। सब अच्छे से जीना, मजे करना। और भाई देखो, रात हो रही है, हम लोग रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें भी नींद आ रही है। और तुम रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, अगर सुबह उठ के देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। ठीक है। ठीक है। और भाई जाते जाते बस हम लोग सब एक साथ कहना चाहेंगे भाई, जय जगन्नाथ। जय ठीक है। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। 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 अब बस और एक थोड़ा अब सा मेरे को मेंशन ये करना है, एक बस मेंशन हाँ, करना है। The next problem statement is SIH1602 from AICTE on the theme toys and games. So this problem statement is having two winners, joint winners. The team name Outcast from C.V. Raman Global University, Odisha, and the team Silence Cast. They are going to share the prize money as well as the memento as well as the check. Congratulations to both the teams. Team Outcast from Odisha and Team Silence Cast from Tamil Nadu, Coimbatore, Tamil Nadu. So congratulations to both the teams.